हम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रे जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्री राधिका नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति सिरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुगक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं शीर्षा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शब्द श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंड प्रणाम अर्पित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शब्द श्री श्रीमद् भक्ति सिरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शब्द श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी को यथा योग्य है दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा दीदी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 16 परिच्छेद। 16 परिच्छेद में हम आ चुके हैं प्यार संख्या 70 का अनुभाष्य। पेज नंबर है 58। तो अब तक हमने श्रवण किया कि जब कुलीन ग्रामवासी अर्थात जो सत्यराज आदि हैं सब महाप्रभु से प्रश्न करते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है और उसका साधन क्या है, हमें करना क्या चाहिए, प्रभु आप हमारे लिए आज्ञा कीजिए। तब महाप्रभु वहां पर दो बात को वर्णन करते हैं कि जीव का कल्याण किस कार्य को करने से जीव का वास्तविक कल्याण है। तो वहां पर महाप्रभु अभी 2 वस्तु को बता रहे हैं, एक वैष्णव सेवा और एक नाम संकीर्तन। संसार की सेवा के विषय में नहीं बताया, लेकिन सेवा क्या बताई, वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन। अर्थात इन 2 कार्यों को करने से क्या प्राप्ति हो सकती है। भाई कोई भी अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उसको धन की प्राप्ति होती है, कोई व्यक्ति संसार में कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको प्रशंसा प्राप्त होती है, कोई निंदनीय कार्य करता है उसको घृणा प्राप्त होती है, उसको सब लोग धिक्कारते हैं। तो हर एक कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए ही हर कोई व्यक्ति अपने कार्य में संलग्न हुआ है। घर में स्त्रियां कार्य करती हैं जिससे क्या हो, घर में सब प्रसन्न हो जाए,
घर में सब कहे हाँ बहू अच्छे से काम करती है। कोई जेंट्स है जो बाहर काम करते हैं, वो कमा के लाते हैं, जिससे घर में ये ना हो कि हमें तो कोई कमा के नहीं देता। तो सब क्या करे, सबका कोई ना कोई लक्ष्य है, किसी न किसी को प्रश्न करने का, किसी न किसी खुशी को पाने का, किसी न किसी साधन में लगने का। तो उससे लेकिन क्या होगा, वो तो जड़ संसार है। जड़ के लिए जो करोगे वो जड़ ही होगा, वो नित्य नहीं होगा। तो महाप्रभु तो जड़ वस्तु के विषय में बात नहीं कर रहे भाई। जो वस्तु जड़ है, जो वस्तु नित्य ही नहीं है, उसको क्या देना, उसको देने से किसी का क्या लाभ, उसको पा लिया किसने तो उसको क्या लाभ मिला। यद्यपि संसार में लगेगा बहुत कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन जो वास्तविक लाभ है वो तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जो एक ना एक दिन इस शरीर को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर तो जाना ही होगा। तब क्या ये जो जड़ वस्तुएं काम आएंगी, कभी नहीं आ सकती। तो महाप्रभु भी जिस वस्तु के विषय में वर्णन कर रहे हैं, वो वस्तु क्या कोई साधारण है। यद्यपि देखने में क्या मिलेगी, अरे क्या बता रहे हो, वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन, क्या होगा, हमें क्या संसार में सुख मिलेगा। किंतु जो ये वस्तु है, यही वास्तव वस्तु है। जैसे हम श्री रामायण जी को ग्रंथ को पढ़ते हैं या भागवत को पढ़ते हैं, तो उनसे हम शिक्षा लेते हैं। उस ग्रंथ का भी एक लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य है भैया, रामायण कोई पढ़ेगा, उसको अपने जीवन में आचरण करेगा, तो वहां पे क्या सीखेंगे, मर्यादा। मर्यादा में कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार पुरुष की मर्यादा, किस प्रकार स्त्री की मर्यादा, क्योंकि स्वयं भगवान ने करके दिखाया। तो रामायण सिखाएगी जीने की कला, किस प्रकार जिया जाए, किस प्रकार जीने से हमारा कल्याण हो सकता है, किस प्रकार जीने से हमारा उद्धार हो सकता है। लेकिन जीना तो आज के समय में बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो आजकल सब परफेक्ट हो रहे हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग जी रहे हैं। लेकिन अगर कोई नहीं भी जानता तो उसको सबके सब मिलके सिखा देते हैं, यहाँ ऐसे नहीं खड़े होना, वहां ऐसे नहीं जाना, लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लड़कों का ये काम नहीं है। कोई लड़का बड़ा अच्छा खाना बनाता है तो उसको कहेंगे अरे तू लड़का होके खाना बनाएगा। तो हर तरह से क्या करेंगे, संसार उसके पीछे पड़ा रहेगा। कोई ना चाहेगा तो भी उसको सिखा देंगे, लेकिन सिखाएंगे क्या, जिसमें उसके स्वार्थ की सिद्धि होती हो। अब श्रीमद् भागवतम पे आ जाते हैं। वह भागवत भी कुछ सिखाती है। भागवत सिखाती है कैसे मरा जाए, कैसे मरने से हमारी गति शुद्ध हो सकती है। कह रहे मरा जाए, मरना तो सबको है ही, मरने में क्या सीखना भैया, कोई नहीं सीखेगा तो क्या मरेगा नहीं, वास्तव में ही मरेगा। मृत्यु सबकी निश्चित है, जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी ही होगी। किंतु उदाहरण के तौर पे समझते हैं बिल्ली, कि बिल्ली क्या करती है, उसी मुंह से जब एक चूहे को पकड़ती है तो पूरा फाड़ देती है, लहू लुहान कर देती है। उसको कोई तरस नहीं आता, कोई दया नहीं, कोई भाव नहीं आता। बस उसको लगता है इस समय मेरा भोजन है, मेरा शिकार है और मुझे इसे खत्म करना है। लेकिन वही बिल्ली उसी मुख से जब अपने बच्चे को उठाती है तो जैसे एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर बिठाएगी तो उन्हीं दांतों से उठाती है, उसी मुंह से स्पर्श करती है। लेकिन बच्चा अगर सो रहा हो ना तो वो सोता ही रहेगा, उसको पता भी नहीं लगेगा कि उस बिल्ली ने उसको क्या किया, दूसरी जगह पर बिठा दिया। ऐसे ही काल है, जब एक भक्त की लगता है कि शरीर छूट गया, ये भी तो मर गया, इसको भी तो कष्ट होना चाहिए, तो स्मरण करो ये बिल्ली का उदाहरण, कि वो काल भी क्या करेंगे, वो मृत्यु भी क्या करेगी, उसको ऐसे एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर बिठा देगी कि उसे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वही काल जब अभक्त का आएगा, जो अभी जिसने सारा जीवन अपना संसार को दिया है, जिसने अपना सारा जीवन क्या किया है, संसार में लगा दिया, लेकिन वास्तव वस्तु की तरफ नहीं ध्यान दिया, भजन नहीं किया, तो वो क्या होगा, उसकी हालत उस चूहे की तरह ही होगी। अर्थात मृत्यु के समय उसको इतना कष्ट होगा, इतना कष्ट होगा जिसका कोई तुलना भी नहीं कर सकता। और फिर मृत्यु के बाद के कष्ट की तो बात हम सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ महाप्रभु हमें एक बात कह रहे हैं, भैया क्या करो, ये उनको नहीं कह रहे, वे तो परिकर हैं, भक्त हैं। वे जो साक्षात महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं
उनके अनुगत्य में है, उनकी लीलाओं में परिवेश है, ये बात उनके लिए नहीं है। ये शिक्षा हमारे लिए है, हमें क्या ग्रहण करना होगा और क्या त्यागना होगा। कहते ना, अच्छी वस्तु को ग्रहण करो और बुरी वस्तु को त्याग दो। गुरुदेव कहते ना कि मैं तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ। चाहे गुरु पूर्णिमा है, चाहे कोई उत्सव है, जैसे आज गुरुजी नोएडा मठ में आ रहे हैं, कल गुरुजी जनकपुरी मठ में थे, तो भक्त लोग तो जनकपुरी मठ में भी जाके मिल सकते थे, लेकिन गुरुजी भी इधर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो लोग मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हैं, मैं क्या करूंगा, मैं उनसे जाके वहीं मिल लूंगा, जिससे उनको कष्ट ना हो। तो भैया जो वैष्णव सेवा है, नाम संकीर्तन है, ये कोई अभी साधारण वस्तु नहीं दे रहे हैं। जो सत्यराज आदि है, ये सब हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए हमारा कल्याण कैसे होगा, उसके लिए यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं महाप्रभु से कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा साधन क्या है। अब महाप्रभु अगर कहते भैया अपने घर में करके, अपने घर में क्या करो, बीवी बच्चों का ध्यान करो, ये करो, संसार करो, ऐसी तो कोई शिक्षा अब तक नहीं दे रहे हैं। सार वस्तु को ग्रहण करना है तो सुनना होगा। सुनने में कुछ कड़वा भी लगेगा, कुछ मीठा भी लगेगा, कुछ हमारे अनुकूल भी होगा, कुछ प्रतिकूल भी होगा, लेकिन शास्त्र सम्मत वाणी है तो ग्रहण भी करना होगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न है ये हमारे लिए है वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन। भैया वास्तव वस्तु के विषय में कह रहे हैं, वास्तव वस्तु को ही पकड़ना होगा और वास्तव वस्तु को ही ग्रहण करना होगा। तो महाप्रभु से कह रहे भैया नाम संकीर्तन तो ठीक है, वैष्णव सेवा, ये वैष्णव कौन है, इनके लक्षण क्या है, पहचानेंगे कैसे, और इससे क्या वस्तु की प्राप्ति होगी। तो वस्तु की प्राप्ति क्या होगी, कह रहे भैया जो श्री कृष्ण है उनके चरणों में तुमको सेवा प्राप्त हो जाएगी। चरणों की प्राप्ति होना मतलब कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। अब कृष्ण कौन है? कृष्ण तो साक्षात भगवान है, सबसे उच्च वस्तु है, जिसको पाने के बाद कुछ भी पाना शेष ना रह जाए। भाई कोई ऐसी वस्तु, दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु जो है, जिसको पाने के बाद कोई वस्तु पाना शेष न रह जाए, वही वास्तव वस्तु की इन दो चीजों से महाप्रभु कह रहे हैं प्राप्ति हो जाएगी। कोई बोले मुझे बहुत सारा सोना चाहिए, कोई बोले मुझे बहुत सारा रत्न चाहिए, लेकिन किसी को पारस मनी मिल जाए तो वो कहेगा नहीं मैं सुनारे की दुकान पर जाके अभी एक चैन खरीद लाऊं, मैं जाके सुनारे की दुकान पर एक अंगूठी खरीद लाऊं, वो कहेगा ही नहीं, उसको चाहिए ही नहीं। अरे पारस मनी उसके पास है, जिस वस्तु को छुएगा वो सोना बना लेगा। तो अभी ये पारस मनी कहते हैं भैया नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। नाम क्या है? चिंतामणि है। तो ये पारस मनी दे दी भैया, जो चिंता करोगे वो मिल जाएगा, जो चिंता करोगे मिल जाएगा। करना क्या होगा भैया? नाम संकीर्तन करो, वैष्णव सेवा करो। लक्षण क्या कह रहे हैं? कह रहे जिनके मुख से कृष्ण नाम निरंतर निकलता हो। निरंतर निकलने का तात्पर्य क्या हो गया भैया? हरे कृष्ण जाप करते हैं तो निरंतर का तात्पर्य क्या हो गया? निरंतर का तात्पर्य एक ही हुआ कि वो भगवान की कथा, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, वैष्णव सेवा, मंदिर मार्जन, इसमें ही अपने जीवन को व्यतीत करता हो, इसके अलग उसका कोई लक्ष्य ही ना हो। तभी क्या हुआ? तभी वो निरंतर हुआ। कि कर तो कुछ भी रहे हैं, अभी दिख रहा है अभी कथा कर रहे हैं, अरे अभी कीर्तन में लग गए, अरे अभी तो प्रचार के लिए चले गए, अभी तो इस तरह का काम हो रहा है, लेकिन सबका तात्पर्य लक्ष्य क्या है? एक भगवत सेवा, वैष्णव सेवा, प्रचार सेवा, यही लक्ष्य है। तो क्या होगा? जिसके मुख से निरंतर भगवान का नाम निकलता हो, अर्थात एक मिनट के लिए भी वो प्रज्वलित ना करता हो, इधर उधर की वार्ता ना करता हो, जो भी करेगा सब भगवत चर्चा। किसी को शिक्षा दे रहा है तो भगवत चर्चा, किसी से कुछ ग्रहण कर रहा है तो भगवत चर्चा, कभी कथा में बैठ के कुछ अच्छी अच्छी बातों को ऑब्जर्व करने की चेष्टा कर रहा है तो भी भगवत चर्चा। लेकिन एक होता है चेष्टा, भैया चेष्टा भी करना पड़ेगा। कोई सोचे कि भगवान तो कह रहे हैं कि मैं तो सब कुछ दे रखा है, अब है तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस तुम करोगे तो हो जाएगा।
अब आगे किसी के बनी बनाई थाली रखी है तो थोड़ा खाने की चेष्टा तो करनी पड़ेगी ना। इतनी सब जगह भगवान की कृपा से, गुरुवर की कृपा से, वैष्णव की कृपा से बड़ा सुंदर संग प्राप्त हो गया। कथा का, कीर्तन का जब ऑन करो तभी क्या कर सकते हैं, अभी महाकथा चल रही है, अभी महाकथा चल रही है, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा भैया, ऑन करके सुनना तो पड़ेगा, इतना तो चेष्टा करना पड़ेगा। तो बताएं, निरंतर जिसके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण हो वही कौन है? वे ही श्रेष्ठ वैष्णव हैं। वे कौन है? वे पूजनीय हैं। उनके पूजो, उनके चरणों की सेवा करो। उनकी जितनी सेवा प्राप्त हो जाए उतनी कम है, जितनी सेवा कर लो उतनी कम है। तो हम बार बार एक बात को कहते हैं कि पहली बात तो जीव सोचता है ना, शिष्य सोचता है मैं गुरु की सेवा कर रहा हूं। एक शिष्य कभी भी गुरु की सेवा नहीं कर सकता। अब आप सब बोलोगे कैसी बात कर रहे हो दीदी, अभी तो कह रहे सेवा करो सेवा करो, फिर बोल रहे शिष्य गुरु की सेवा नहीं कर सकता। तो वास्तविक बात ही यही है भैया। हमारा जीवन कहते हैं कलयुग में 100 साल, लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है सबकी उम्र कम होती जा रही है। हो रही है नहीं हो रही है? सबकी उम्र कम होती जा रही है। अभी देखो मैक्सिमम कोई 60, 70, 75 साल भी कोई जी जाए तो बड़ी बात है। उसमें हमें कब पता चला कि हमारे गुरुदेव हैं, हमें इनका आश्रय ग्रहण करना है? कब हम उनके शरणागत हुए? कोई 30 साल बाद, कोई 40 साल बाद, कोई 50 साल बाद। किसी किसी का सौभाग्य है जो बचपन से लग गए, किसी का सौभाग्य है जो बहुत छोटी उम्र से लग गए, किंतु मेरा तो ऐसा सौभाग्य नहीं है। तो मैं अगर अपने आप को ही कहूं तो मैं ही 30 साल की उम्र के बाद मुझे गुरुदेव की कृपा प्राप्त हुई या मुझे गुरुदेव का चरण आश्रय मिला। 30 साल तो मेरे ऐसे ही खत्म हो गए, बाकी बचे मेरे 30 साल। 30 साल के अंदर मेरा आधा समय सोने में चला गया। कितना समय रह गया? 15 साल। 15 साल के अंदर भी मैं गुरुदेव की सेवा कितनी कर पाऊंगी? कितना संग कर पा रही हूँ? क्या सेवा कर पाऊंगी? कभी गुरुजी इधर मठ में आ गए, कभी गुरुजी उधर मठ में है, कभी थोड़ी बहुत मंदिर में जाके सेवा का सुयोग प्राप्त हो गया। अगर कुल मिला के जोड़े भी तो मैं कहूँ 1 साल भी मैंने अपने गुरुजी की ठीक से सेवा ना करी हो पूरे जीवन में। 1 साल भी मैंने अपने गुरुजी की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन अगर अपने गुरुजी की सेवा कहो तो कैसी सेवा? कह रहे भैया जब हम इस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे, जब हम अपनी सब पिछली बातों को भूल जाएंगे, हम बताएंगे हम है कौन, तब भी गुरुजी आके मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस दलदल से निकाल के फिर खींच के लेके जाएंगे। कहाँ पड़ा है? चल तू मेरा शिष्य है, तुझे मैंने यहाँ कपास ओटने के लिए नहीं भेजा है। गुरुजी पढ़ लेते हैं कि जब तक मेरे एक एक शिष्य का उद्धार नहीं होगा मैं बार बार आऊंगा, बार बार उसका कल्याण करूंगा। तो भैया सेवा हम नहीं कर सकते, कभी भी शिष्य गुरु की सेवा नहीं कर सकते। यद्यपि अपने आप को 100% दे देना चाहिए, लेकिन अभी तो 100% भी नहीं दे पाते। ठीक है, 2%, किसी का 5%, किसी का 10%, किसी का 50%, बहुत सौभाग्यशाली है किसी का 70%, 80%, लेकिन जो 100% दे दे उसकी तो बात ही क्या। तो भैया वास्तव में गुरुजी शिष्य की सेवा करते हैं। अभी हमने श्रवण कितने की कथा कि गुरुजी बोलते हैं, एक शिष्य जाके गुरुजी से बोलता है गुरुजी आपको क्या चाहिए? गुरुजी बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी बोलते नहीं गुरुजी मैं तो आपको कुछ दूंगा। ठीक है, तो जो घटिया से घटिया वस्तु है दे दे। बोले गुरुजी मैं इतनी बड़ी वस्तु देने के लिए आप घटिया वस्तु मांग रहे हैं? बोला जो मैं चाह रहा हूँ वो देना। तूने बोला जो आपको चाहिए वो दूंगा। तो गुरुजी क्या करते हैं? कह रहे घटिया से घटिया वस्तु दे। सब कुछ देख लेता है, जब बाद में देखता है अरे इस शरीर से घटिया तो कुछ है ही नहीं। रात को इससे इतना अच्छा खाओ, सुबह को उसकी विष्ठा बन जाती है, सुबह को बिल्कुल प्रेस किया हुआ क्रिच करा हुआ कपड़ा पहनते हैं, 2 घंटे बाद उसमें बदबू हो जाती है। रात को बढ़िया तेल शैम्पू लगा के फ्रेश होके नहाकर सोते हैं, सुबह उठकर देखते हैं आंख से गंदगी, नाक से गंदगी, मुंह से बदबू, कान से गंदगी, नीचे के पार्ट्स तो गंदे हैं ही हैं। क्या इस शरीर से गंदगी नहीं हो सकती? फिर भी इस इतने गंदे शरीर को गुरुजी क्या करते हैं? जो वास्तव वस्तु, जो नित्य वस्तु, जो शाश्वत वस्तु, उसकी सेवा में लगा देते हैं। भैया ये तो गुरुदेव ही कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। तो वास्तव में गुरुदेव ही शिष्य की सेवा करते हैं। शिष्य के अंदर सामर्थ्य नहीं है,
कि वो कभी भी गुरुदेव की सेवा कर सके। किंतु एक सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? कि गुरुदेव के आज्ञा को, गुरुदेव के उपदेश को पालन करने की अपनी पूर्ण चेष्टा वो करे। और जो गुरुदेव उस पर कृपा करते हैं, यद्यपि वो कृपा किस तरह दिखती है, बड़ा लगेगा कष्ट हो रहा है, बड़ा जब से भजन शुरू किया है तब से कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कुछ भी किसी को लगे, लेकिन उसको हमेशा कृपा ही मान के स्वीकार करो। जब कृपा मान के स्वीकार करेंगे तो कृपा का भी फल क्या होगा? फिर कृपा होगी। यह सेवा का फल सेवा है, ऐसे ही कृपा का फल कृपा होगी। लेकिन हमने क्या सोचा, अरे हमने जब से हरि नाम करना शुरू किया, क्या ये गुरुजी ने हमें, बाबा लोगों ने हमें माला दे दी, हमने सोचा चलो भाई कुछ तो करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। ये क्या लेना शुरू किया, मेरे तो इतना सारा मेरा कष्ट आ गया, मैं वहां रास्ते में जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं ऐसे कर रहा था, मेरा ये हो गया, वहां पैर जा रहा था, मेरे पैर में कील चुभ गई। अनेक अनेक प्रकार से हम सोचेंगे, अरे ये पड़ी माला हम ना करते भैया, हम तो पहले ठीक थे। तो कृपा को समझा नहीं तो क्या हो गया? ठीक है, संसार में बड़ा सुख लगेगा, लेकिन वास्तव वस्तु से वंचित हो गए। इसलिए कहते ना, कृपा को समझना चाहिए। तो ये काम हम कर सकते हैं, बड़े अच्छे से कर सकते हैं कि यदि कभी भी हम पर कोई विपदा आ रही है, कोई कष्ट आ रहा है, सोचो पहली बात तो ये हमारे प्रारब्ध का फल है। दूसरी बात, अरे गुरुजी बड़ी कृपा की है, कहीं मेरा पैर कटना था, सुई चुप के काम चल गया, कहीं मेरी मृत्यु होनी थी, एक्सीडेंट होके काम चल गया, थोड़ी बहुत चोट लगी और मेरा उद्धार हो गया, कम से कम मैं बच गया। और वास्तव में ऐसे ऐसे उदाहरण, ऐसे अनेक अनुभव बहुत हैं। जब हम इनको श्रवण करेंगे तो हमें पता चलेगा। किंतु अभी समय और अधिकार दोनों को ही देख के अभी हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। सच में एक एक पॉइंट ऐसे हैं, इनको ही बात करते रहो तो ऐसा लगता है इधर तो बोलते रहो, और शायद सुनने वाले पता नहीं मुझे बोर होते हैं या सुनने की उनकी उत्कंठा और प्रबल होती है। पर मेरी तो उत्कंठा ये थी कि बोलते रहो, जितना इस पे बोल दो उतना कम है। तो हमने अंतर के विषय में सुना, अंतर शब्द के हमने कई शब्द सुने। अंतर शब्द का एक अर्थ है बाधा, कि जो क्या हो, जो भजन में बाधा नहीं होनी चाहिए। एक शब्द है देह, देह का तात्पर्य क्या हो गया? अपने इंद्रियों की तृप्ति में लिप्त होना, ये भी भगवान के भजन में बाधा है। एक अर्थ हो गया धन, धन क्या है? अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लग रहा तो वो भी बाधा है। एक शब्द हो गया जनता, यदि हम उसी जनता से भगवान की चर्चा नहीं करके इधर उधर की वार्ता करते हैं तो ये भी बाधा है। एक हो गया असत्संग, असत्संग हमें पता है भैया ये व्यक्ति भजन नहीं करता, हम इस व्यक्ति को नहीं समझा सकते, उल्टा क्या कर तर्क करता है, वितर्क करता है, और हमारे भजन में भी क्या है? बाधा है। छोड़ दो, एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, नहीं मान रहा छोड़ दो, अपना भजन करो। अंतर शब्द का एक अर्थ हो गया लोभ। भैया संसार में जो लोभ की वृत्ति है, किसी को जीवा का लोभ है, किसी को धन का लोभ है, किसी को संसार का लोभ है, किसी को पत्नी का लोभ है, ये भी अंतर शब्द का एक अर्थ हो गया। तो इस सब प्रकार के बाधा। किसी को चाहिए प्रशंसा, सम्मान, उससे क्या करेगा? अनेक अनेक मत को ग्रहण करेगा, वो भी क्या हो गया? वो भी भजन में बाधा है। एक अर्थ हो गया पाखंड, दिखाएगा क्या? तिलक धारण कर लिया, कंठी धारण कर ली, लेकिन अभी मन में क्या है? पाखंड भरा हुआ है। किस प्रकार? उसके हम उदाहरण अब नीचे श्रवण करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि पाखंड है। क्या पाखंड है? कह रहे विष्णु विग्रह जो साक्षात भगवान हैं, उनको शिला, काष्ठ, स्वर्ण, पीतल आदि धातु का मानना। एक शिक्षा भी है यहाँ पर बड़ी सुंदर, कि हम क्या कहते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं ये तो लकड़ी के विग्रह हैं, ये तो सोने के विग्रह हैं, ये चांदी के हैं, ये पीतल के हैं, अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। तो भैया ये विग्रह तो विग्रह हैं, विग्रह ना ही तुम्हें साक्षात